डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ सर्कल के बारे में। एक प्रोडक्ट की लाइफ में कितनी स्टेजेस होती है। बेसिकली एक प्रोडक्ट की लाइफ में 4 स्टेजेस होती है। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, जो कि उसकी पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज के बारे में बात करते हैं, जो कि ग्रोथ यानी दूसरी स्टेज होती है। तीसरी स्टेज की बात करते हैं तो वो होता है पीक यानी हाईएस्ट। और चौथी स्टेज की बात करते हैं तो वो होता है मैच्योरिटी। एक प्रोडक्ट जब बिगिनिंग से लेके एंड तक अपनी लाइफ सरवाइव करता है तो उसकी 4 स्टेजेस वहां पर आती है। उन स्टेजेस को अगर हम देखेंगे, जैसे प्रोडक्ट का जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो उसका जो क्रिएशन होता है, यानी जब प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो उसका बर्थ होता है वो, और उसे इंट्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की जो ग्रोथ होती है वो धीमे धीमे होती है। लोग अवेयर होते हैं उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स को जानते हैं, उसकी क्वालिटी को जानते हैं, उसके ब्रांड को जानते हैं। तब उन्हें समझ में आता है तो प्रोडक्ट की सेल धीमे धीमे बढ़ने लगती है। उस फैक्टर को बोला जाता है ग्रोथ। तो प्रोडक्ट सेकंड स्टेज में जब आता है तो उसकी ग्रोथ होना चालू हो जाती है। एक समय प्रोडक्ट की लाइफ में ऐसा आता है जब उसको सभी जानते हैं और ज्यादातर उसकी अवेयरनेस हर व्यक्ति तक, हर कस्टमर तक होती है। और प्रोडक्ट अपनी पीक पर, यानी उसका जो सेल प्राइस होता है, वो जो उसकी मैक्सिमम सेल होती है वो उस समय पीक पर होती है। वो उसकी लाइफ का पीक पॉइंट होता है, जिसे थर्ड स्टेज में रखा गया है। और अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की कि वो हाईएस्ट सेल या हाईएस्ट पीक पर होता है, पीक के बाद एक समय ऐसा आता है कि उसके कॉम्पिटिटर्स दूसरे प्रोडक्ट भी मार्केट में आ जाते हैं। फिर प्रोडक्ट धीमे धीमे करके डिक्लाइन की तरफ चलने लगता है और मार्केट में उसके जो बायर होते हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हैं और उसकी सेल भी पीक से उतरकर काफी नीचे आ जाती है। एक समय उसके बाद डिक्लाइन की तरफ जब प्रोडक्ट चला जाता है तो कुछ समय बाद होता क्या है कि मार्केट में जो उसकी एवरेज सेल है उससे भी उसे नीचे जाना पड़ता है। तो हम अपनी अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट के लाइफ सर्कल में, जैसा कि मैंने बताया कि बिगिनिंग टू द एंड 4 स्टेज होती हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब स्टूडेंट्स आप लिखेंगे तो प्रोडक्ट का एक ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आप ग्राफ जब बनाएंगे तो ये भी मेंशन करेंगे कि उसकी 4 स्टेज हैं और उसकी सबसे ज्यादा अर्निंग उसके कौन से वाले स्टेज में होती है। वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो ग्रोथ फैक्टर से लेकर पीक तक की जो अर्निंग होती है वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम अर्निंग पर ही पीक पर काम करता है प्रोडक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट से आउट ऑफ डेटेड हो जाता है और धीमे धीमे करके वो डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट लाइफ सर्कल में 4 स्टेज होती हैं। कैसे कैसे स्टेज होती है। स्टेज 1 में अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। स्टेज 2 में बात करते हैं तो हम ग्रोथ की बात करते हैं। 3 में बात करते हैं तो हम पीक यानी हाईएस्ट की बात करते हैं। और हम लास्ट स्टेज की बात कर रहे हैं जो कि 4 स्टेज है हमारी, तो उसमें हम डिक्लाइन की तरफ बात करेंगे। तो बेसिकली आप शुरू से लेके एंड तक अपने एग्जाम में अगर लिखना चाहते हैं तो वहाँ चारों स्टेज को मेंशन करें, प्रॉपर एक ग्राफ बनाएं और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।